देखो, जीवन में ना इंसान को हौसला हमेशा ऊँचा रखना चाहिए। हार जाओ तब भी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में ना इंसान की हार जो होती है ना, एक्चुअली हार नहीं होती है। जब आप मन से मान लेते हो कि हाँ, अब हम हार चुके हैं, तभी वो हार में तब्दील होती है। एक्चुअल में हर हार आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। इंसान को हमेशा अपने हौसला को ऊपर और ऊँचा रखना चाहिए। जब आपका हौसला ऊपर और ऊँचा रहेगा ना, तब आप जीवन के हर संघर्ष में विजयी ही होगे। लेकिन होता क्या है ना कि हम जीवन में तुरंत भर में हार मान लेते हैं। आजकल देखो बहुत सी ऐसी घटनाएँ होती हैं जिसको पढ़ के मन जो होता है रोने सा हो जाता है। मन कहता है क्यों ऐसा हो रहा है समाज में? ख़ासकर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कुछ खा पी के सो के लटक जाते हैं या बहुत बार घरेलू झगड़ा लड़ाई होता है, उसमें भी लोग लटक जाते हैं। कभी हस्बैंड लटकता है, कभी पत्नी लटकती है, कभी एम्प्लॉयी बन के इंसान लटक जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम तुरंत भर में हार मान लेते हैं। पहले जीवन में संघर्ष था, ठीक है? आजकल सब कुछ सरल उपलब्ध हो जा रहा है। बच्चा को आजकल पढ़ाई के बहुत साधन उपलब्ध हैं। क्लास नहीं भी गया, यूट्यूब पे इतने वीडियो हैं कि किसी न किसी वीडियो से आप सीख ही जाओगे। और यूट्यूब के वीडियो जो होते हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। आप पॉज़ करके स्पीड स्लो करके भी सुन सकते हो। हाँ, अगर आपकी कुछ क्लासेस छूट भी गई हैं ना स्कूलों में, फिर भी आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा। आपके नोटबुक छूट भी गए हैं ना, आज आपने क्लास में नहीं किया, बच्चे भेज देते हैं। ठीक है? इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आप उसको अपने कॉपी में अच्छे से कॉपी कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन फिर भी आजकल तुरंत इंसान हार जा रहा है। अब बच्चे जाके या कोई इंसान है जाके कुछ कदम उठा लेता है, जीवन लीला खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि अंदर से वो बहुत हारा हुआ रहता है, कमज़ोर रहता है। वो थोड़ी-सी कुछ परिस्थिति विपरीत आई तो परेशान हो गया है। जैसे एक इंसान है, किसी का शरीर बहुत वीक है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। हल्का-सा मौसम तब्दील हुआ, बदला, उसको सर्दी, खाँसी, जुकाम सब हो गया। वो क्या करने लगता है, अरे! अब क्या करें? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कैसे हम करेंगे? कहने का मतलब क्या है ना कि जीवन में ना संघर्ष करना सीखो। जब संघर्ष करोगे ना, तभी आप सशक्त बनोगे, तभी सुकून और शांति भी आएगी। बिना संघर्ष किए ना सिर्फ़ सुपरफिशियल लाइफ़ इंसान जीता है और जितना ज़्यादा सुपरफिशियल लाइफ़ जियोगे ना, कमज़ोर होते जाओगे। आदमी को क्या बोला जाता है, इम्यून मजबूत करो, देसी चीज़ खाओ, मोटिया चीज़ खाओ। हम लोग मैदा खा लेते हैं। बोला जाता है कि मैदा मत खाओ, नुकसानदेह है। मैदा की जगह मोटे ग्रेन खाओ, कॉर्स जौ खाओ, मक्का खाओ, मक्के की रोटी खाओ। मतलब जो कड़ा पदार्थ होता है ना, हार्ड खाना उसको खाओ। उससे शरीर भी हार्ड रहेगा, मजबूत रहेगा, पाचन तंत्र भी सही रहेगा। चिकनी चीज़ें जो होती है ना, जो स्वादिष्ट होती है, तली-भुनी होती हैं, उसको अवॉइड करो, कम से कम खाओ। कहने का मतलब क्या होता है ना कि अंदर से जब आप मजबूत रहोगे तो बीमार भी नहीं पड़ोगे और मन से मजबूत रहोगे ना तो आपका हौसला भी मजबूत रहेगा। अब परिस्थिति आएगी, आप क्रॉस करते जाओगे और लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। जो लोग लोगों की बातों को पकड़े रहते हैं ना, उन्हीं का जीवन और दिमाग भी खराब होता है, क्योंकि वो बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ लोगों की बातों के बारे में सोचते रहते हैं। जितना ज़्यादा लोगों की बातों के बारे में सोचते हैं ना, मन को कुंठित करते रहते हैं। ठीक है? कहने का मतलब क्या है ना, मन से मजबूत रहो। हाँ, ठीक है, आपको सब लोग तंग कर रहे हैं, परिवार तंग कर रहा है, ऑफ़िस में एम्प्लॉयी तंग कर रहा है, प्रोफ़ेसर तंग कर रहा है, आप जिस समाज परिवार में रह रहे हो, वहाँ भी लोग तंग कर रहे हैं, होता है, तंग करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो जाओ और एकदम हार मान जाओ, नहीं, मुकाबला करना सीखो। कृष्ण ने यही बोला ना, जीवन संघर्ष का नाम है, यहाँ किसी को आसान जीवन नहीं हुआ है, ठीक है? किसी को आसान जीवन नहीं मिला है और जो इंसान संघर्ष करता है ना, वो जीवन में कुछ बड़ा करके जाता है, नाम करके जाता है और उसी का नाम सब लोग लेते भी हैं। एक ही 2 एग्ज़ाम्पल है ना, जिसको सब लोग चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। क्या चर्चा करते रहते हैं? वो आदमी इतना सफ़र किया लेकिन असफल है। उसका मैसेज सब तरफ घूमते रहता है, चाहे वीडियो के रूप में घूमे, चाहे मौखिक रूप में घूमे, चाहे वर्बल रूप में घूमे। आप क्या फ़ील करोगे? वैसा इंसान का कथा कहानी सब लोग कर रहे हैं, ठीक है? वो इंसान इस कॉलेज से, इस ब्रांच से पढ़ा और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भाई क्यों पहुँच गया? मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, पहुँच गया। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जब आप मजबूत रहोगे ना, तब आप देखोगे सब कुछ आप हासिल कर सकते हो और जब मजबूत नहीं रहोगे, तभी लोग भी डराएँगे, धमकाएँगे, तंग करेंगे और आप हमेशा ही हमेशा रोते रहोगे और रोते-रोते आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और ऐसा आदमी सिर्फ़ मज़ाक का पात्र बन के रह जाता है। इसलिए मन से मजबूत बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, जीवन में संघर्ष करना सीखो, जो परिस्थिति आए उसका खुलकर सामना करो, तभी जीवन में सफल रहोगे और हैप्पी डेस्टिनी लिख पाओगे।